Hello everyone, welcome to Gigabyte Education. Today we are going to cover the TGT Science Physics portion of HCAT 2022. 2022 में आए हुए कुछ फिजिक्स के पोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो TGT साइंस में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी HCAT की तैयारी को ईजी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। द टू एंड्स of rod of length L and radius R of the same material are kept at same temperature। भाई दो रोड हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, उनकी रेडियस भी सेम है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई ये दो रोड है, ठीक है। एक रोड ये है, इसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस R है, ठीक है। आगे बात सुनिए। ऑफ सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल क्या है? ये मटेरियल क्या है? सेम। मटेरियल क्या है? सेम। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम टेम्परेचर है। Which of the following road conduct maximum heat? भाई कंडक्ट कौन ज्यादा करता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। जो कंडक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम तो कंडक्शन हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किसका कंडक्शन ज्यादा है। तो कंडक्शन जिसका ज्यादा हो उसका रेडियस क्या हो, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो हमने इनका रेजिस्टेंस निकाल लेना है, सिंपल सी बात है। तो रेजिस्टेंस का एक आसान सा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखो मटेरियल सेम है तो रो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये मॉडिफाई हो जाएगा R इज इक्वल टू रो अपॉन ए, ठीक है। तो सभी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो हम कितने कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में निकल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पे L है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 निकालेंगे। इसका R1 निकालने है कैसे? L अपॉन ए। इसका L कितना है? 25 सेंटीमीटर। नीचे एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना मतलब 5 × 5 और इसकी 2 0 पर 25 से 25 कट गया, कितना आया? 100/पाई। यूनिट कुछ भी लगा लो, बाद में लिख लेंगे, ओम ही लिख लो, रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। अच्छा इसका R2 निकालते हैं। R2 कैसे निकलेगा? सेम लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ कितनी है? 50। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर 1 × में पाई, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर है ना, 2 पॉइंट टाइम 0 कटेगी, सेम। तो 50/पाई, ये तो नियम होगा। इसके लिए R3 निकाल लेंगे। R3 कितना होगा? 75/1.5 मल्टीप्लाई 1.5 और एक तो पाई है, ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 15 एकम 15 75, ठीक है। 5 एकम 5 15 तो 100/3 पाई। तो पाई में ही कर लो कन्वर्ट, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33.3 पाई ओम। डिनोमिनेटर से सेम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे निकलेगा R4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/पाई इंटू में 2 × 2 टू द 4 4 से 25 बार कट जाएगा, 25/पाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो, देखो सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सभी के डिनोमिनेटर, इसका भी पाई है, इसका भी पाई है, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा और जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटा। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है R4। R4 जो R4 है वो सबसे छोटा है, सॉरी जो R4 है वो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस है। क्या है? स्मॉल रेजिस्टेंस। तो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस ये है, तो ये हीट ज्यादा कंडक्ट करेगा। ये हीट क्या करेगा? ये कंडक्ट बताया, क्या होता है? कंडक्ट। हीट ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता था कि गर्म ज्यादा कौन होएगा, ठीक है। ये हीट को कंडक्ट करने की बात है कि इस एंड से इस एंड पे हीट को भेजेगा जल्दी कौन? जिसका रेजिस्टेंस कम हुआ। लेट कौन भेजेगा?
जो इसका कब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा गर्म कौन हो जाएगा। देखो फॉर्मूला भी होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, जिसका आर ज्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट है, ये हीट का कंडक्शन नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट है ये, तो हीटिंग इफेक्ट तो ज्यादा होगा इसका फर्स्ट वाले का, इसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट मतलब ये जल्दी से ज्यादा गर्म हो जाएगा। और बेस्ट कंडक्टर कौन होगा इसमें, बेस्ट कंडक्शन कौन करेगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वर्ड का मीनिंग, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन में कंडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई इसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है तो ऑप्शन ए लगा के आएगा, अगर इसको कोई ठीक इंटरप्रेट करेगा तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहेगा। आसान सा क्वेश्चन है कि ए बॉल इज थ्रोन अप इज कैच्ड बाय द थ्रोअर इन 6 सेकेंड, ठीक है। द हाइट ऑफ द बॉल इज गिवन। ये कह रहा है ये एक बॉल है, एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया, ठीक, और फिर वो नीचे आई होगी और कैच किया, और ये जो कार्यक्रम हुआ इस कार्यक्रम में जो टाइम है वो 6 सेकेंड है, ठीक है। तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 3 सेकेंड जाने के लिए लगे होंगे और 3 सेकेंड आने के लिए लगे होंगे, तो हम तो जाने वाला देखना क्योंकि यहाँ पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा ऊपर जाके 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू ut माइनस प्लस भी लगा सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब u जीरो, u क्या है 0, ये वाली चीज सो u जीरो में, ठीक है। u जीरो मान लो, ऊपर से आएगी तो 0 हो जाएगा, इसको 0 मान लो, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, g कितना गिवन है 10 और टाइम कितना लगा 3 का स्क्वायर 3 × 3, तो 2 से काट दो 5 बार, 5 के 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये 30 मीटर, 30 मीटर इज द राइट आंसर। यहाँ पे वही 5 3 × 15 और 15 3 × 45 होगा, ठीक है, ये 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा, मल्टीप्लाई की नॉर्मल से, ठीक है। क्या है 5 मल्टीप्लाई 3 × 3 बनता है 3 3 9 9 4 जा 45 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है ना इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तुम्हें याद रखनी है। एक तो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक होती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब इन्हीं को ग्रेविटी के अनुसार अगर अंडर ग्रेविटी इसको चेंज करेंगे, अंडर ग्रेविटी, तो ये चेंज हो जाएगी। अगर अपवर्ड मोशन होगा, कैसा मोशन होगा अपवर्ड, तो जी को ले लो नेगेटिव ए की जगह, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो जी को ले लो नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ जी, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे अगर मैं लिखूँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, इसके लिए डाउनवर्ड के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, इसके लिए डाउनवर्ड के लिए। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है if a body loses half of velocity in penetrating 3 centimeter in a wooden block। देखो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे है ना, ये मान के चलो ये एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से एक गोली आ रही है, बुलेट आ रही है, ठीक है, और इसने इसमें स्ट्राइक किया, जैसे स्ट्राइक किया तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, क्या करगी पेनिट्रेट, और ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगी, तो मैं यहाँ पे s लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन वुडन ब्लॉक हाउ मच इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग रेस्ट, वेलोसिटी हाफ, देखो इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो फाइनल कितनी होगी, फाइनल हो जाएगी
फाइनल हो जाएगी u/2। वही सेम इक्वेशन लगाते हैं जो भी मैंने 1 मिनट पहले बताई। तो मैं इक्वेशन क्या रहेगी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v कितना, u/2, तो u/2 का स्क्वायर u/4 माइनस u² एज इट इज जो कि इनिशियल है 2 इंटू ए का हमें पता नहीं और एस का पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई ऐसे हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा -3/4 u² इज इक्वल टू 2 इंटू में a इंटू में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो a की वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी -u² अपॉन a। ये 2 है, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो आई अपने पास 1। अब आगे इस वैल्यू का यूज करते हुए हमें s निकालना है। ठीक है, अब की बार वेलोसिटी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे आ जाएगी ना, लिखा गया है कि बिफोर कमिंग रेस्ट, रेस्ट पे आ जाएगी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सॉरी s इज इक्वल टू हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा, तो अगेन इस इक्वेशन का अगेन यूज करेंगे और ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब की बार ये कितना है, 0, u तो u² ही रहेगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, एक वैल्यू भी निकालनी है -u² अपॉन a। ठीक है, और इनटू में s। अब u² से पूरा पूरा u² कट जाएगा। ठीक है, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल आया है, ये टोटल पेनिट्रेशन आया है, कितना आया टोटल आया, लेकिन ऑलरेडी कितना पेनिट्रेट कर चुका है, 3 कर चुका है। तो अगर 3 में से 1 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगा। समझो ध्यान से कि भाई यहाँ तक आते आते हैं ना, उसकी u²/2 हो चुकी है, तो थोड़ी सी और अंदर चली जाएगी 1 सेंटीमीटर और वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा। बिल्कुल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल पेनिट्रेशन अगर पूछता, टोटल पूछता तो कितना होता, 4 सेंटीमीटर। लास्ट वाला पूछा है तो 4 तो टोटल है और 3 ऑलरेडी कर चुका था, तो कितना रह गया, 1 सेंटीमीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन कि ए पर्सन ऑफ मास 60 kg, मास के बारे में बात कर रहा है। किसका मास, पर्सन का मास कितना है, 60 kg है। स्टैंडिंग इन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट। भाई देखो ये है लिफ्ट, ये क्या है, लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर ये है स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली का वर्क क्या होता है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, टू मेजर वेट, टू मेजर वेट। ये वेट को मेजर करने के काम आता है। किसको मेजर करने का काम आता है, वेट के। और यहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है। अब आगे क्या है, इफ लिफ्ट फॉल फ्रीली, फ्रीली का मतलब क्या है कि विद ग्रेविटी, जी के साथ फ्री कर गया, कोई लोड नहीं है, सीधा नीचे आया। इसको बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। ये बेसिकली क्लास 11th में एक चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में एक लिफ्ट प्रॉब्लम है। क्या है, लिफ्ट प्रॉब्लम, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो व्हाट विल बी इक्वल टू, देखो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गिरता है ना, तो उसका जो वेट होता है वो 0 होता है। वेट क्या होता है, 0। देखो जो वेट होता है वो mg होता है, वेट इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे ग्रेविटी हो जाती है 0, ग्रेविटी 0 होने के कारण वेट हो जाता है 0। ठीक है, तो मास तो कैन नेवर बी 0, मास तो कैन नेवर बी 0, बट स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है। तो जब ग्रेविटी 0 तो वेट 0, वेट 0 तो इसकी जो रीडिंग होगी, इसकी जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4। मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी 0, बट वेट कैन 0। वेट इज इक्वल टू mg, और व्हेन g इज इक्वल टू 0 देन w इज इक्वल टू 0।
तो वी कैन से दैट इट शुड बी 0। ठीक है, इस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था थोड़ा सा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि इन ए टेप रिकॉर्डर, एक टेप रिकॉर्डर है, व्हाइल कनेक्टिंग 6 सेल्स इन अ बैटरी इन सीरीज, बाय मिस्टेक 1 बैटरी इज कनेक्टेड रिवर्स। देखो क्या हुआ, 6 बैटरी थी, तो आपको क्या हुआ, एक बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर दूसरी बैटरी, ठीक है, फिर तीसरी बैटरी, फिर चौथी बैटरी, फिर पांचवी बैटरी, फिर छठी बैटरी, और ये सारी 1.5 वोल्ट की है। तो अगर सभी को जोड़ा जाए तो 1.5 इंटू 6 दैट इज 9.0 वोल्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक मिस्टेक होगी, हमने 6 में से एक को रिवर्स कर दिया, 1 सेल इज कनेक्टेड रिवर्स। तो इसका मतलब है 1.5 इंटू 5 तो ठीक जुड़ी होंगी और एक उसके उल्टी जुड़ी होगी, है ना। तो ये होगी 7.5 माइनस 1.5 दैट इज 6.0 वोल्ट। ये इफेक्टिव वोल्टेज है। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज, और लोड का जो रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हर सेल का है 1 ओम। तो आर आई लिख लेते हैं, 6 बैटरी हैं तो 1 इंटू 6 दैट इज 6 ओम। अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, आर टोटल होगा जो, वो कितना होगा, वो होगा भाई 30 ओम। और V की वैल्यू कितनी है, अपनी अभी निकाली हमने 6.0 वोल्ट, हमने निकालना है करंट। ओम्स लॉ आसान सी, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड V इज इक्वल टू 6 अपॉन 30, 6 1 जा 6 5 जा दैट इज 1 अपॉन 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था भाई। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है ये रहा। क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर coil of radius r, the ratio of magnetic field at the center of the coil and that at the distance √3r from the center of coil on its axis is। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए एक पेज ले लेते हैं अलग से। ठीक है, ठीक है, ये कोयल, ये क्या है कोयल, इस कोयल का ये सेंटर, ये कोयल का क्या है सेंटर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं BC, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, 12th क्लास का टॉपिक है, डायरेक्ट याद फॉर्मूला इसका डायरेक्ट है, तुम्हें याद रहना चाहिए। और ये होता है म्यू नॉट, ये म्यू नॉट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, सॉरी 2r होता है, पाई भी नहीं होता, ये इंटीग्रेशन में कट जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये r। अब अगर इस कोयल को मैं ऐसे कर दूं, ये सेंटर, ये इसका एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लिया P, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये है x, ये क्या है x, और ये है r, ये क्या है, और यहाँ से एक ऐसे एक टेंजेंट खींचते हैं, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ। तो ये कह रहा है कि अगर ये r है और x की वैल्यू है √3r, कितनी है √3r, तो रेशो निकालना, क्या निकालना, रेशो, रेशो निकाल दोगे, आसान सी बात है, इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, ऊपर से बचेगा 1/r, नीचे से बचेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है √3/4r, तो इसमें पुट करेंगे, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3,
और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 अपॉन में आर। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व करेंगे। 3r और 1r कितना हो गया, 4r स्क्वायर। इस रूट, इसका मतलब होता है रूट, और इसका मतलब होता है क्यूब अपॉन आर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि जब इसका रूट लेंगे हम, जब इसका रूट लेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और आर स्क्वायर का हो जाएगा आर, और अपॉन आर, और इसकी पावर 3, और आर से आर कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2/1 की पावर 3, दैट इज 8/1। 2 की 8 होता है, तो ये रेशियो आया 8:1। अगर यहाँ पे 1 यूनिट है, अगर यहाँ पे कितनी है 1 यूनिट, तो इस सेंटीमीटर मिलेगी 8 यूनिट, यहाँ पे ज़्यादा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्लास 12 का टॉपिक था। क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ two particles P1 and P2 are straight line inclined at 30 degree and 45 with the time axis. The ratio of the velocities, देखो ये होती है टाइम एक्सिस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई दो पार्टिकल्स की ऐसे हैं। ठीक है, ये एक छोटे डहा बन गया भाई, दोबारा से बनाने कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल P1 एंड P2, ये पार्टिकल P1 है और ये पार्टिकल P2 है। इसकी जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, और जो दूसरे वाले का वो कितना है, 45 डिग्री है, विद द टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, देखो जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है tan थीटा। कितनी होती है, tan थीटा। तो जो P1 पार्टी, जो P1 की हो जाएगी, P1 की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan 30। कितनी हो जाएगी, tan 30, और tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√। और जो P2 की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होती है tan 45, क्योंकि गिवन यहाँ पे 45 है, ये होता है 1। तो हमने निकालना है P1/P2। P1 कितना है, 1/√3 अपॉन 1/1, तो कितना हुआ 1:√3। इसका आंसर आ गया 1:, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना, अगर यहीं पे वो कह देता ये टाइम एक्सिस है और ये है वेलोसिटी या स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम वी टी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan थीटा होता है ना, यहाँ का जो tan थीटा होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, और यहाँ का जो tan थीटा होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आसान सा एक कंसेप्ट था ग्राफ के साथ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है ये रहा। क्या कह रहा है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50, हम इसको कैपिटल जी से करते हैं। कितना है भाई, 50 ओम। और क्या बता रहा है, एंड ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट, ये IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0.5 मिली एम्पियर। इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ एम्पियर इज पास थ्रू इट। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बनाना है, क्या बनाना है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, देखो अगर वोल्टमीटर बनाना होता है तो हम ऐसे करते हैं, ये कैपिटल जी होता है और यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और अब जो ये कॉम्बिनेशन बना, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसमें जब ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल जी।
वी गिवन है 10 वोल्ट, वी गिवन है 10 वोल्ट, तो वी कितना है 10, आई जी कितना है, आई जी है ये रहा भाई 0.5 इंटू 10⁻³ और माइनस में जी की वैल्यू गिवन है 50 है, तो ये हो गया 50। तो सोल्व करेंगे, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 पर चली जाएगी और दो इससे काटेंगे तो हो जाएगा 5 10 20, तो ये हो गया 20 इंटू ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻³ माइनस के 50, कितना हो गया भाई, ये 20 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे -50, 20,000 में से 50 जाएगा तो 19,950 19,950, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आता है। गैल्वेनोमीटर को हम अगर वोल्टमीटर बनाते हैं तो ऐसे कनेक्ट करते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और अगर इसी का हमने एमीटर बनाना होता तो यहाँ पे होता गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस जोड़ते, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब जो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता, ये है एमीटर, ये क्या है एमीटर, और इस वाले रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं शंट। आगे बात नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी बात। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, पेंडुलम से हर बार एक क्वेश्चन आता है और आएगा ही आएगा, अब की बार भी आएगा। क्या कह रहा है, एक सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड t1, सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है t1 व्हेन इट इज ऑन अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस पे उसका t1 है, एंड t2 व्हेन हाइट r, देखो ये अर्थ, ये तो सरफेस होगी। ठीक है, यहाँ पे तो t1 है, और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है t2, यहाँ पे क्या है t2, और ये रेजिस्टेंस रेडियस r और ये भी r। तो देखो यहाँ पे पहले हमने देखो जो t का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट के अंदर l/g। अब यहाँ पे g की वैल्यू अलग होगी और यहाँ पे g की वैल्यू अलग होगी, तो दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r², ये है एट सरफेस, और जो g डैश होगा वो कितना होगा, कैपिटल G m/r प्लस, जैसे 2r नहीं होगा क्या, r प्लस r 2r का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल G/4r², यह एट हाइट r की हाइट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, T2/T1, तो पहले T2 निकाल लेते हैं। T2 इसके लिए रहेगा, ये 2 के लिए रहेगा, ये 1 के लिए रहेगा, तो 2 पाई रूट के अंदर l तो सेम है, और g डैश कितना है, g डैश है gm/, ठीक है, इसको g डैश ही मान लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रूट के अंदर l/g, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये t1 है ना, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये हो गया वही रूट l/रूट g मल्टीप्लाई रूट g ऊपर चला जाएगा और रूट l नीचे आ जाएगा और l से l कट गया, तो रूट g। तो इसको कंप्लीट रूट लगा के g/g कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब g कितना है, g है कैपिटल G m/r², g कितना है gm इंटू में 4r², और अनरूट gm से gm कट गया, r² से r² कट गया, कितना आया, रूट के अंदर 4 आया अपॉन 1, तो रूट के अंदर 4 कितना होता है 2/1, दैट इज 2:1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना पेंडुलम वाला, ये सिंपल पेंडुलम के साथ जो टाइम पीरियड है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हर साल आया है, पीवाई क्यू आते हैं, ये पीवाई क्यू करा रहा हूँ, और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया। ठीक है, अब की बार भी आएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा,
अगला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, द इनिशियल नंबर ऑफ एटम रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद ए हाफ लाइफ ऑफ 100 डेज। 100 डेज का मतलब है कि 100 डेज में हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब है आधा जीवन, आधा जीवन। अगर फॉर एग्जांपल किसी के 100 पार्टिकल हैं, हाफ लाइफ का मतलब है आफ्टर हाफ लाइफ ये 50 रह जाएंगे, मतलब आगे हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो 100 डेज का है और इतने पार्टिकल है, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, 9.6 इंटू 10 की पावर 24। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग अनडिकेड आफ्टर 500, देखो हर 100 दिन में आधा हो जाएगा। फर्स्ट 100 डेज, सेकेंड 100 डेज, थर्ड 100 डेज, 400 एंड 500, ये आ गया देखो। इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ गया 10। ये कितना है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 to the 30, 16 to the 32, ठीक है। और 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो नेता जैसे काट लो ना, 2 to the 4 to the 8, 8 हो जाए और 12 to 7, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 के 12, ऐसे टूट जाएगा। तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो इसको माइनस करेगा 25, तो 3 इंटू 10 की पावर 25। कितने पार्टिकल रिमेनिंग है, पार्टिकल रिमेनिंग आफ्टर 500 डेज, 500 दिन के बाद इतने बच जाएंगे। तो इजी सा क्वेश्चन था भाई ये तो, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है। आने वाले एस्टेट के एग्जाम तक 28 या 27 जुलाई को एग्जाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 जुलाई तक हम सभी पूरे PYQ करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।